देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। बात करते हैं कानपुर देहात के कुख्यात अपराधी विकास दुबे की, जिसने गुस्ताखी की सारी हदें पार कर दी, गुनाह की सारी सीमाएं लांघ डाली। उसके घर दबिश देने गई पुलिस पर 3 तरफ से हमला हुआ और बहुत ही बेरहमी से 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई। अब इस जल्लाद के डेथ वारंट पर साइन हो चुका है और अब वो अपनी मौत के बचे कुचे चंद घंटे गिन रहा है। लेकिन इसके साथ ही खाकी वर्दी के पीछे छिपे उन विभीषणों की भी धरपकड़ शुरू हो गई है, जिनका विकास दुबे की लंका से डायरेक्ट कनेक्शन था और जो खाकी की खाकर विकास दुबे की लंका का साथ दे रहे थे। देखिए ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये वही बुलडोजर है जिससे बुधवार की रात दबिश देने गए पुलिस वालों का विकास दुबे ने रास्ता रोका था और अपने दर्जनों गुर्गों की मदद से पूरी टीम को गोलियों से भून डाला था। वारदात के तीसरे दिन शनिवार को वही बुलडोजर कुख्यात अपराधी के किले में दाखिल हुए और उसकी लंका का कोना कोना ढहा डाला। बिकरू गांव, जहां कभी विकास दुबे की तूती बोला करती थी, आज उसी बिकरू गांव में जो किला उसकी सुरक्षा का एक अहम अड्डा माना जाता था, आज वो तार तार हुआ है। देखिए जेसीबी लगाकर पूरे जो अंदर का मकान है उसे तोड़ दिया गया है। विकास दुबे ने अपनी सुरक्षा के लिहाज से इसे एकदम चौकस करके बनाया था। हर तरफ गेट लगाए गए थे, हर दिशा में जो विकास दुबे के घर तक गली आती है वो वहीं ठहर जाती है और उसके बाद दाएँ बाएँ मुड़ जाती है। तो अगर कोई विकास दुबे के घर की तरफ आता था तो उसकी नज़र विकास दुबे और उसके गुर्गों की उस पर रहती थी। कल यहाँ पर छापेमारी की गई थी, जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे जहाँ इनका इनपुट आना था वो देखने की और जांचने की कोशिश की गई थी। हथियारों की तलाशी का अभियान भी चलाया गया था। बहुत सारे ऐसे साक्ष्य जुटाने की कोशिश फॉरेंसिक टीम ने की थी और उसके बाद अब इस पूरे जो इसका आवास है उसे तोड़ दिया गया है। एक आवास लखनऊ में भी बताया गया है जहाँ पर पूरा परिवार उनकी माँ सहित रहता था। कानपुर देहात की इस चौंका देने वाली वारदात के बाद जब TV9 भारतवर्ष की टीम मौके पर पहुंची तो विकास दुबे की लंका का राज परत दर परत खुलने लगा। बिकरू गांव के एक मामूली से अपराधी को सियासत ने इतना बड़ा बना दिया था कि उसने अपने गांव में एक किला खड़ा कर रखा था, जिसमें उसके खुद को बचाने का भी इंतजाम था और हमला करने का भी। कल तक यहाँ ऊंची दीवारें हुआ करती थी, मकान हुआ करता था, लेकिन आज सब जमींदोज हो गया है। पुलिस प्रशासन का डंडा चला और जेसीबी लगाकर इस पूरे मकान को साफ कर दिया गया, जो कि सुरक्षित ठिकाना विकास दुबे का था। वो मुख्य दरवाज़ा, उसके अगर ठीक बगल में देखेंगे तो एक दरवाज़ा लेफ्ट साइड में था, दूसरा दरवाज़ा राइट साइड में था और पीछे भी 2 दरवाजे बनाए गए थे। ये जो सामने है मेन गेट से लेकर करीब 150 मीटर की दूरी पर यहाँ पर घर बनाया गया था और अब देखिए पूरे घर को गिरा दिया गया है। यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, विकास दुबे के पिता जो कि बीमार बताए जा रहे थे, वो उन्हें हटा दिया गया है। 150 मीटर की दूरी पर यहाँ पर घर बनाया गया था और अब देखिए पूरे घर को गिरा दिया गया है। ये पूरे जो कमरे हैं वो सब तोड़ दिए गए हैं। वही जेसीबी का इस्तेमाल किया गया है जिस जेसीबी से रास्ता रोका गया था पुलिस का। वो ट्रैक्टर खड़े हैं देखिए आंगन में, वो सब तोड़ दिए गए हैं। खेती का सामान हुआ करता था। गाड़ियाँ देखिए 2 गाड़ियाँ हैं, वो 2 गाड़ियाँ जेसीबी से तोड़ दी गई हैं। पुलिस ने जिस दरवाजे पर बुलडोजर चढ़ाया ये वही दरवाजा था जहां पर इस बुलडोजर से विकास दुबे ने पुलिस टीम का रास्ता रोका और फिर 3 टीमें बनाकर 3 तरफ से छत पर खड़े उसके गुर्गों और खुद विकास ने फायरिंग कर दी। सामने जो दिखेंगे आप ये गेट, ये केवल एक दिशा गांव में घुसने की, विकास के घर तक आने का रास्ता यही है और यहीं पर वो पुलिसकर्मी आ रहे थे। जहां पे सामने पेड़ है वहां पर जेसीबी लगाकर रास्ता रोका गया था। उसके बाद पुलिसकर्मी जेसीबी के नीचे होकर वो सामने जो आपको पिंक कलर का घर दिखाई देगा वहां तक पहुंचे। फायरिंग छत से हो रही थी, 3 तरफ उसकी विकास की गुर्गों की लोकेशन थी। 3 छतों से लगातार फायरिंग कर रहे थे। उस लाल वाले घर पर कई जवानों को गोली लगी। उसके बाद उन्होंने पीछे घर का दरवाजा तोड़कर वहां घुसे और वहां पर वो थोड़ी देर के रुकने की कोशिश, रणनीति बनाने की कोशिश हुई और लेकिन जो फायरिंग करने वाले गुर्गे थे छतों से कूदकर वहां तक पहुंचे और फिर हाथापाई भी हुई। वहां पर पैर काटा, सीयू का निशान, उनकी हत्या करने की कोशिश की। इस जो ठिकाना है, जो उसका अड्डा था, उसे पूरी तरह से सुरक्षित रखने की कोशिश विकास की थी कि अगर कोई हमला होता है तो वो एक गेट से, अगर हमला होता है एक गेट से पुलिस की आने की कोशिश होती है तो दूसरे गेट से वो बाहर निकल जाए। तो वो कोशिश थी। आज उसी कोशिश को
आज जमींदोज किया जा रहा है। ये दाहिनी दिशा में जो गेट लगाया गया था उसे तोड़ा जा रहा है। संभवतः इसी गेट से होकर वो फरार हुआ था। बाहर खेतों की तरफ निकलते हुए जब पुलिस पार्टी दोबारा यहाँ पहुंची तो वो और उसके गुर्गे नहीं थे। अब विकास दुबे की इस लंका का पहरा भी देख लीजिए, जिसके घर में हर वक्त 15 से 20 गुर्गे मौजूद रहते थे और वो खुद सीसीटीवी कैमरे से करीब आते खतरे को देखते रहता था। दीवारों पर हर पॉइंट पर ऐसे सीसीटीवी कैमरे थे। 10 फीट ऊंची दीवारें थीं और उन दीवारों पर कटीले तार लगा रखे थे ताकि कोई फांद कर दीवार यहां पर ना आ सके। पुलिस ने गैंगस्टर की लंका ही नहीं ढाई बल्कि उसके डेथ वारंट पर भी साइन हो चुका है। यूपी पुलिस विकास दुबे के पीछे पड़ी है। बताया जाता है कि विकास दुबे का आतंक अपने गांव से ही शुरू होता था, जो अब राहत की सांस ले रहे हैं। कानपुर का बिकरू गांव, जहां विकास दुबे की तूती बोला करती थी, लेकिन अब उसके किला को ढहाए जाने के बाद ग्रामीणों में बड़ा खुशी का माहौल है। बहुत बड़ा रहा वो साहब, बट सब डरा रहे हैं। सब डर की वजह से उनकी बात कहते थे, जो नहीं चलते तो चल भाई, तो जाना पड़ता है, मजबूरी न मार खाओ। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन आप घर पे सुन रहे होंगे, चीजें देख रहे होंगे। तो हम साहब छत पे लेटे थे, जब वो गोली चलने लगी तो हमारे बच्चा, नाती और भाभी लोग और हमारे 105-3 साल की हमारी माँ है, सबको घसीट के भैया अंदर डरू बाबू जी को गोली चले, हम लोगों ने तो मर गए। अच्छा एक बात बताइए अम्मा, आज डर कम हुआ आपका कि नहीं? अब तुम सब नहीं करियो। एक डर का माहौल रहता था, विकास दुबे एक नाम था, लोग आया जाया करते थे, सबको डराता था गांव में। तो अब तसल्ली महसूस कर रही हैं कि पुलिस ने कम से कम अब ये एक डर को कम किया है आपके? कम करियो, लगा हिम्मत आई है अब? हाँ हिम्मत आई भाई, करियो तो वही है भैया, क्या बताऊँ मैंने। ज़्यादा मतलब नहीं रहा कर, ज़्यादा मतलब नहीं। आज तक हम नहीं के फुल देखो नहीं चाहिए। रहे होंगे यहाँ ज़्यादा रहते नहीं। अच्छा, कभी कभी आता था। अभी कितने दिनों से रह रहा था यहाँ पे? ये हफ्ते तो रहे हैं, हो रही गाते हैं। तो कितने लोग रह रहे थे साथ में? ये बात ना बताए पाइए बेटा। अच्छा। यो बताओ, अगर तुम जहाँ जात नहीं भैया तो उनके कहा तुम बताओ। अच्छा, मनाही थी क्या जाने की उधर? नहीं, बड़ा आदमी के पास तुम जा सकते हो, औरतें जा सकती है तुम्हारे घर के। नहीं बेटा, हम तो गांव के किसी शख्स से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। एक फरमान आता था, फरमान में अगर सहयोग गांव वालों को लेना होता था तो गांव वाले मजबूरी में भय के चलते उसे सहयोग किया करते थे। अब कम से कम गांव वाले निश्चिंत राहत की सांस ले रहे हैं कि एक पड़ाव पार किया है, कि उसका जो अड्डा था वो अब नेस्तनाबूद हो गया है। अब बारी विकास की है। जब विकास पकड़ में आ जाएगा तो गाँव वाले भय से एकदम मुक्त हो जाएंगे। अब पूरे गांव को एक अपराधी से मुक्ति की उम्मीद नजर आने लगी है। तो वहीं अपने टूटे घर के बाहर बैठे विकास दुबे के अपाहिज पिता पूरी घटना को साजिश बता रहे हैं। अब हम जो चलने में भी असमर्थ, उठ बैठ भी नहीं सकते। जो लड़का हमारी सेवा में था उसको अपराधी बना करके ले गए और हमको घसीट करके बेड के किनारे डाल दिया। वार न्याय, बहुत बढ़िया न्याय। इन्हीं को दिखाई पड़ा कि नहीं तुम्हारा बच्चा अपराध किया, इस प्रकार का अपराध किया। अरे गांव वाले तो खुद कहें कि गांव वाले चूंकि पहरा देते हैं रात में, और ये जबरदस्ती हमसे कहलवाना चाहते हैं कि आपके बच्चे ने ये अपराध किया, इसको सजा मिलनी चाहिए। यही कहते हैं और कोई नहीं कहता। विकास दुबे की श्रीलंका में सबसे ज्यादा चौंकाया इस सरकारी गाड़ी ने। यह गाड़ी राज्य संपत्ति विभाग में सचिवालय के किसी अफसर के पास थी। ये गाड़ी एक कुख्यात अपराधी के घर नीलामी से पहुंची या फिर किसी अफसर की मिलीभगत से, ये जानने की कोशिश जारी है। लेकिन एक सच ये भी है कि सियासत के गलियारों और लखनऊ के अपराध से साठगांठ ने ही विकास दुबे को बड़ा अपराधी बना डाला, जिसकी एक घटना थाना शिवली ने देखी थी, जब उसने एक मंत्री संतोष शुक्ला की शिवली थाने में घुसकर हत्या कर दी थी। और सब कुछ आंखों के सामने होने के बावजूद किसी खाकी वाले ने गवाही तक नहीं दी थी। विकास दुबे ने अपने अपराधों से दबंगई की दुनिया में इतना बड़ा कारोबार यूं ही नहीं खड़ा किया। इसके पीछे 20 साल के वो सारे मुकदमे जिम्मेदार हैं जो उसने एक एक करके अंजाम दिए। साल 2001 श्रम संविदा विभाग के सलाहकार थे संतोष शुक्ला, उन्हें राज्य मंत्री पद का दर्जा दिया गया था।
ये शिवली थाना है जिस थाने में घुसकर संतोष शुक्ला की विकास दुबे ने हत्या की थी। तो ये पुराना इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उसने पुलिस को चुनौती देने वाले अंदाज में हर समय काम किया है। थाने में बैठकर हत्या की थी, उस समय पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, लेकिन बावजूद इसके इस मामले में कोई गवाही देने को तैयार नहीं था और इस मामले से वो आसानी से बरी हो गया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।